उत्तर प्रदेश में चुनाव के ऐलान से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर घमासान है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से बेहद नाराज है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि दरअसल योगी ने 4.5 साल में अपने काम ही नहीं कुछ किया है, इसी वजह से काम तो गिना नहीं पा रहे हैं। तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए अब इस तरीके की बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। कुशीनगर में एक रैली के दौरान दरअसल योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियों की तुष्टीकरण की नीति की आलोचना करते हुए कहा था कि बीजेपी की सरकार बनने से पहले अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। योगी ने दावा करते हुए कहा कि अब सबका विकास होता है, तुष्टीकरण किसी का नहीं होता। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने योगी के इसी बयान को ओछी राजनीति बताया है। बकवास है, ऐसी घटिया बात योगी जी ही कर सकते हैं। सब लोग जानते हैं कि राशन सभी लोगों को मिलता था, हर समुदाय हर वर्ग के लोग उसका लाभ उठाते थे, गरीब लोग उसका लाभ उठाते थे। वो धर्म विशेष को लेकर राशन नहीं बांटा जाता था। तो ये सब बकवास है और मैं समझता हूँ कि अब उत्तर प्रदेश के लोग योगी के बकवास को समझने लगे हैं। कमाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का 4.5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर में घोटाला ही घोटाला हुआ। अरे कोविड काल में चाहे पीपी किट घोटाला देखने को मिला, मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने में घोटाला हुआ, यहाँ पशुपालन विभाग में घोटाला, टीचर भर्ती में घोटाला, जल शक्ति मिशन में घोटाला, चारों तरफ घोटाला घोटाला। अपने 4.5 साल का काम मुख्यमंत्री जी नहीं गिना पा रहे हैं, तो जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है 2022 के चुनाव में बाईसाइकिल की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी को भटका देगी। तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन नेताओं को आप सुन रहे थे, एक सुर में योगी आदित्यनाथ की आलोचना कर रहे हैं। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में कुछ काम किया नहीं है, गिनाने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ घोटाले हैं जिससे योगी सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है और इसी वजह से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के बयान योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। वहीं उनकी जो अपनी पार्टी है बीजेपी, वो योगी आदित्यनाथ के बयान को बिल्कुल सही बता रही है। बीजेपी की तरफ से कहा गया पहले की सरकार में राशन की लूट होती थी। अब्बा का सियासी डब्बा घूमता था पहले, अब जो है वो आज जो है वो समावेशी विकास की बात हो रही है, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण की बात हो रही है। सभी की आंखों में खुशी, जिंदगी में खुशहाली के लिए योगी सरकार काम कर रही है, केंद्र की मोदी जी की सरकार काम कर रही है। तो इसलिए जो है वो अब ये सरकार जो है अब्बा का डब्बा नहीं है। दरअसल सच्चाई यही है कि पहले जो हमारे पीड़ित हैं, वंचित हैं, उनको राशन नहीं मिलता था। अब केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार महीने में 2 बार गरीबों को, सभी गरीबों को निःशुल्क राशन उपलब्ध करा रही है। और राशन पर डाका पड़ता था। आपको पता है कि खाद्य रसद विभाग में कितने बड़े घोटाले होते थे, जिसकी सीबीआई भी जाँच कर रही है और मुकदमे चल रहे हैं। उधर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि वो रिश्तों की अहमियत क्या समझेंगे। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान चर्चा में भी है, विवाद में भी है। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले क्या किसी को राशन मिलता था। उन्होंने एक सभा में पूछा और फिर टिप्पणी कर दी कि अब्बा जान कहने वाले राशन पहुंचाते थे और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसी भी तरह के तुष्टीकरण की जगह नहीं है। क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान? उत्तर प्रदेश में कोविड से हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे। क्या कोविड ने मजहब देखा, धर्म देखा, जाति देखी? ये कुत्सित मानसिकता है इनकी और इन्हें मालूम है कि हिंदू भी नाराज है, मुसलमान भी नाराज है, दलित भी नाराज है, जाति धर्म से हटकर लोग आज नाराज हैं, दुखी हैं। कोविड में गंगा में जो लाशें तैर रही थी, क्या उनसे पूछा कि वो अपने पिताजी को अब्बा कहते थे या पापा कहते थे या पिताजी कहते थे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।